सरकार संसद से लेकर सड़क तक पूरी तरह से घिर चुकी है। जहां एक तरफ संसद में गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं। वहीं दूसरी ओर सड़क पर एक बार फिर किसान उतर चुके। एक बार फिर से किसानों का जत्था दिल्ली की ओर कूच कर रहे। एक बार फिर से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पूरी तरह से जाम कर दिया गया। एक बार फिर मोदी सरकार की कुर्सी को हिलाने के लिए किसान दिल्ली पहुंचने लगी। हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से किसान आंदोलन की शुरुआत हो चुकी और उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देने लग गई। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजी मीडिया की खास पेशकश। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा झंडा रो भाई, झंडा रो। दरअसल 2 दिसंबर दोपहर 12 बजे के आसपास यूपी के हजारों किसान दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली महामाया फ्लाईओवर के पास पहुंचे। किसान का प्लान संसद का घेराव करना था, लेकिन दिल्ली नोएडा में जगह जगह पुलिस बल तैनात था, जिस वजह से किसान दोपहर तक दिल्ली में नहीं घुस सके। लेकिन अंततः किसान और पुलिस के बीच जद्दोजहद के बाद किसान बैरिकेडिंग पार कर दिल्ली में एंट्री कर ली। नोएडा में किसानों के प्रदर्शन की वजह से महाजाम लग गया है। नोएडा से दिल्ली के रास्तों पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया था, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद किसान का दिल्ली में एंट्री शुरू हो गई। प्रशासन ने किसानों को रोकने की भरपूर तैयारी की थी। भारी पुलिस फोर्स, बैरिकेडिंग, कंटेनर, वाटर कैनन के साथ अफसरों का पूरा अमला था। इतना ही नहीं, कई किसान नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया था। इसके अलावा किसानों को रोकने के लिए 4000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया था। नतीजा, दिल्ली नोएडा रास्ते पर ऐसा जाम लगा कि जहां तक नजर जाए वहां सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही नजर आती। सैकड़ों गाड़ियां जहां थी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। हालात तो ऐसे बने कि एम्बुलेंस तक जाने का रास्ता नहीं मिल पाया। ऑफिस और जरूरी कामों को लेकर दिल्ली की ओर जो भी लोग आए वो जाम में फंसे रह गए। मसलन अगर हम यहाँ पर समझे कि किसान की ओर से क्या मांगे रखी जा रही हैं, तो सबसे पहले किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले 10% प्लॉट दिया जाए। 64.7% की दर से किसानों को मुआवजा मिली। नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास के सभी लाभ, सभी फायदे दिए जाने की भी मांग की जा रही है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। किसान नेताओं ने कहा कि 10% विकसित भूखंड हमारा प्रमुख मुद्दा है, जीने मरने का प्रश्न है, इसे हम लेकर ही रहेंगे। अधिकारियों ने 10% भूखंड देने का दावा किया था, लेकिन बाद में मुकर गए। अतिरिक्त मुआवजा सभी परियोजनाओं से प्रभावित को देना होगा। किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ नहीं दिया जा रहा। ये सरासर अन्याय है। किसानों ने कहा कि अब तय कार्यक्रम के अनुसार कल दिल्ली के लिए कूच होगा। भाई झंडा रोया मैं, हेलो झंडा थोड़ा कंट्रोल कर। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा। लेकिन अब इस समय इस आंदोलन को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने अगले 1 हफ्ते के लिए अपने आंदोलन पर ब्रेक लगा दिया। इस दौरान किसान दलित प्रेरणा स्थल पर डटे रहेंगे। किसानों ने कहा कि अगर 7 दिनों के भीतर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो फिर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। हालांकि किसानों के आंदोलन के कारण नोएडा में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। बाहर किसान संघों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा कि किसानों ने अधिकारियों से ये आश्वासन मिलने के बाद कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव उनकी मांगों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए बैठक करेंगे। फिलहाल दलित प्रेरणा स्थल पर ही रहने का फैसला किया गया है। किसानों द्वारा बयान में कहा गया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती आंदोलन
जारी रहेगा। बहरहाल देश को अनाज की गारंटी देने वाले किसान अन्नदाता एक बार फिर सड़कों पर हैं। वो फिर दिल्ली के बॉर्डर तक चले आए हैं। ऐसा तब है जब 2020 और 21 में साल भर से ज्यादा चले किसान आंदोलन के बाद केंद्र सरकार 3 विवादित कृषि कानूनों को नवंबर 2021 में वापस ले चुकी थी। लेकिन किसानों की चिंताएं खत्म नहीं हुई, वो बनी हुई, जो रह कर इसी तरह सामने आती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल टीवीजी मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन हमारे चैनल टीवीजी मीडिया को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए टीवीजी मीडिया।